के अंदर ही उन्हें ये सारी चीजें समझानी है। देखो होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक छोटी आंत होती है। छोटी आंत में क्या होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। हम कोई भी चीज खाते हैं, उस चैम्बर का वहां पर जाकर के एब्जॉर्प्शन का काम होता है। हमने दूध पिया, दूध में से क्या मिला जी, कैल्शियम मिला। कैल्शियम ने क्या करना है, हमारी छोटी आंत ने कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया दूध में से, और एब्जॉर्ब करके हमारी हड्डियों तक पहुंचा दिया, ब्लड में पहुंचा दिया, ब्लड से हमारी हड्डियों तक पहुंच गया। इससे क्या हुआ, हमारी हड्डियां मजबूत हो गई। उसी तरीके से सेब से पैक्टिन मिला, बनाना से क्या मिला, पोटेशियम मिला। तो अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें हमें मिली और हमारी बॉडी में पहुंच गई। लेकिन अब सोचने की बात है कि आजकल हमारी जो खान पान है, उसमें खान पान में बहुत ज्यादा खराब चीजें आ रही हैं, जिसकी वजह से जो दूध पिया उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो तो एब्जॉर्ब होगी, जो अच्छी चीजें नहीं नहीं है वो वहीं पर ही चिपकनी स्टार्ट होगी। अब चिपक करके हमारी छोटी आंत में क्या हो गया जी, ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया। ब्लॉकेज होने के बाद हम जो भी चीज खाते हैं असर नहीं करती। फिर कहते हैं ना, कहते खाता बहुत हूं लगता नहीं है। वो क्यों नहीं लगता, इसी वजह से नहीं लगता क्योंकि हमारी छोटी आंत में स्पेस ही नहीं है फूड को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारी, अब सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छे पर्सन ने ये एग्जाम्पल दिया था मुझे काफी टाइम पहले। क्या होता है, हमारे सोच के देखो, हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी को आप मानो कि ये हमारा घर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जी, हमारे घर में एक पानी की टंकी होती है, जमीन के नीचे होदी बोल देते हैं जिसे, पानी की टंकी होती है। आपने क्या किया जी, पानी की टंकी की सारी तरफ से कवर होती है, उसमें पानी आता है, ठीक है। 1 साल तक अगर हम उस टंकी को ना साफ करें तो क्या होता है कि हमारी टंकी गंदी होने लग जाती है। 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल तक हमने पानी की टंकी को साफ ही नहीं किया, है ना, और हम उसके में पानी आ रहा है और हम यूज में ले रहे हैं घर में। तो क्या होगा, तो हमारे जो नल वगैरह है ना, उसके अंदर भी गंदगी आने लग जाएगी। ऐसा होने लग जाता है। आप जानते हो ना, हरी हरी गंदगी आने लग जाती है ना। अब हमारा जो हमारे किचन में नल है उसमें भी थोड़ी सी ब्लॉकेज आ रही है, उसमें भी पानी की स्पीड कम होगी, है ना। जो हमारे वॉशरूम में है उसमें भी पानी की स्पीड कम होगी। इससे क्या होगा जी, वहां पर क्या हो रही है जी, ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब ये सारी स्टार्ट कहाँ से हुई, ये वो पानी की गंदगी, है ना, उस टैंकी से। अब उसी तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी टैंकी क्या है, हमारा पेट। हमारे पेट में हम बचपन से लेकर आज तक कुछ भी खाते पीते आ रहे हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक बोतल लिया आपने, बोतल को खोल करके आपने बस अड्डे के ऊपर रख दिया। अब उसमें से सारा दिन वहां पर आवाजाही, आपको पता है बोतल का ढक्कन सिर्फ इतना सा होता है, छोटा सा, पूरा दिन आवाजाही हुई, क्या वो बोतल उठा करके आप पी लोगे, पानी पी लोगे? वो नहीं पी सकते। अपने बच्चों को पिला दोगे, अपने बुजुर्गों को पिला दोगे? नहीं पिला सकते, ठीक है। लेकिन सोच के देखो कि वो हम चीज नहीं पी सकते, क्यों? हमें पता है उसके अंदर लेड चला गया होगा। अब वहीं उसी बस अड्डे पे कोई बंदा कचौरियां तल रहा होगा, कोई बंदा गोलगप्पे बना के बैठा होगा, और हम वो कचौरियां, वो इतना बड़े बल्टाई में कचौरियां बनाता है, उसमें कचौरियां खा रहे हैं हम, ठीक है। तब भी तो हमारे शरीर में लेड जाता है ना। बाकी तो छोड़ो, हम ये चीजों की बात कर लेते हैं, तो कितना ज्यादा नुकसान होता है हमारे शरीर को। उसके बाद में जब वो छोटी आंत में जाकर के वो ब्लॉकेज हो जाती है, फिर कहते हैं खाता बहुत हूं लगता नहीं है। वो क्यों नहीं लगता? इसी वजह से लगता, ठीक है। अब छोटी आंत में हमारी प्रॉब्लम होगी। अब क्या करेगा जी, हमने जो ब्लड था, हमारे जो ब्लड होता है वो हमारा कौन खींचता है जी, टंकी में से पानी कौन खींचता है? मोटर। हमारी मोटर क्या है जी? हार्ट है। अब हार्ट ने जब वो ब्लड को खींचा तो हार्ट में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि जो गंदगी थी वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे हार्ट में भी जम रही है, हमारी पूरी बॉडी में जमनी स्टार्ट होगी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? ये छोटी आंत से स्टार्ट हुई, है ना। ये तब तक प्रॉब्लम नहीं ठीक होती जब तक हमारी छोटी आंत साफ नहीं होती। एक है ना, मैंने 8th क्लास में पढ़ा था, लेक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिजीज। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कोई भी डिजीज होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की पूर्ति क्यों नहीं हो रही? न्यूट्रिशन तो खूब खा रहे, न्यूट्रिशन की पूर्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई नहीं है हमारी बॉडी। अब दुनिया में एकमात्र ऐसी ही एक ही चीज है जिसे हम बोलते हैं एलोवेरा, जिसके अंदर जो पानी से भी उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर पानी से भी 10 गुना छोटी होती है, जो इजीली पेनिट्रेट होकर के सारी की सारी गंदगी को वॉश आउट कर देती है, सारी की सारी गंदगी को साफ कर देती हैं। उसके बाद हम जो भी चीज खाते हैं वो सही तरीके से असर करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब सोच के देखो कि यार इस एलोवेरा की जरूरत जो पूरी बॉडी की सप्लाई कहाँ से हो रही है? मेरे बुजुर्ग कहते हैं 85% बीमारियां पेट से स्टार्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन सारी पेट से होती है, ठीक है। अब एलोवेरा की अगर मैं बात करूं तो एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर जाके गंदगी को साफ करेगा। अच्छा, और दुनिया का बेस्ट एलोवेरा किसके पास है? हमारे पास है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस चीज की नीड हमें है या नहीं? हाँ जी, सोचो, है। हमारी एज 20 साल है, अगर हमें इस चीज की नीड है, हमारे फादर की एज कितनी है? 40-50 साल है। 50 साल की एज है उनकी, उनको भी तो इस चीज की नीड है। अगर हमें नीड है, हमारे फादर को नीड है, ठीक है।